हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज का अपना टॉपिक रहेगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये चैप्टर ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर तुम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों करना क्या, तुम लोग को कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग को लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कर्व्स की, मतलब जो जो कर्व्स यहाँ पे हम लोग को पढ़े, मतलब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे स्ट्रेट लाइन से। देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन का पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर इनइक्वालिटी वगैरह जो यूज होती है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्ट्रेट लाइन का की बात करते हैं, इसका कर्व दिखता कैसे है। ठीक है, देखो कोई भी एक्सप्रेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो टाइप का होता है, जहाँ पे ए बी सी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक्स वाई क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी कर्व क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं इसको तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो मेरे को बोला गया कि भाई देखो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसा ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है वैसा ये मैंने लाइन ली है। मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाएंगे किस पे हम लोग, प्लेन पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। ठीक है, हम क्या करें, देखो ग्राफ बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है, जब भी दोनों वेरिएबल्स रहते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये मान के चलो ये जो लाइन होगी ना वो दोनों एक्सिस को कट करेगी, मतलब एक्स को भी कट करेगी, वाई को भी कट करेगी। अब देखो ये बात तुम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट ढूंढते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो मिलता है, और सेम अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार एक्स को जीरो पुट करेंगे। देखो बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, मतलब 2 ही पॉइंट अगर तुम्हारे पास में है तो तुम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल तरीका यही है, एक बार एक्स को जीरो पुट करो, वाई निकालो, और एक बार वाई को जीरो पुट करो, एक्स निकालो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैंने सपोज एक्स को जीरो पुट कर दिया, एक्स को जीरो पुट किया तो 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो मेरा एक पॉइंट मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर मैं ढूंढूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, सेकंड पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार वाई को जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, वाई को जीरो पुट कर देते हैं, वाई को जीरो पुट करेंगे, देखो वाई जीरो जैसे पुट होगा तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स हो जाएगा 3। तो हमारे पास में जो पॉइंट मिल गए, मेरे को 2 पॉइंट मिल चुके हैं, कौन कौन सा, एक 0,2, यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे 0,2, और एक कितना यहाँ पे 3,0। अब ढूंढ लो इनको कहाँ पे आएंगे। ठीक है, सपोज 1 2 3 ऐसा कुछ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे को एक्स, देखो x3 y0, 1 2 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3,0 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 0,2 यहाँ पे कहीं हो जाएगा, 0,2 यहाँ पे कहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इनको फ्री हैंड से मिला देते हैं। ठीक है, वैसे फ्री हैंड से नहीं मिलाना है, स्ट्रेट मिलाना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत बार इसमें मतलब बहुत बार मैंने मार्कर चला दिया इसके ऊपर, पर ये एक ही बार तुम्हें करना है। ठीक है, तो एक लाइन होगी जो कि 0,2 और 3,0 से पास होकर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ऐसा करके तुम कोई भी लाइन बना सकते हो, कोई भी लाइन जो तुम्हारा मन है बनाने का तुम लाइन पे यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जस्ट ऐसे ही एक लाइन और बना के दिखा देता हूँ। देखो एक छोटा सा कर्व और ले लेते हैं, सपोज जैसे कि मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6, मान लो मैंने ये ले लिया लाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार x को जीरो पुट करेंगे तो 0,6, एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, x को जीरो पुट किया, y की वैल्यू 6 होगी, एक बार y को जीरो पुट किया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार y को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये जो लाइन है वो 0,6 और 6,0 से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा 6,0 हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, सपोज यहाँ पे है 0,6। ठीक है, तो ये यहाँ से पास होके चला जाएगा। तो ऐसा करके तुम कोई भी लाइन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो चलेगा, हमेशा तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी मतलब जब दो वेरिएबल्स होते हैं लाइन के अंदर तब की बात। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ
जब हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इन सिंगल वेरिएबल, देखो स्ट्रेट लाइन इन सिंगल वेरिएबल का मतलब यही है, मान लो तुम्हें बोल दिया भाई एक्स ओवर 2 बनाओ, देखो इसके अंदर जब भी एक वेरिएबल होता है तो ये एक ही एक्सिस को कट करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2 था, तो ये मेरी सीधी सीधी एक्स इक्वल टू 2 पे हम लोग कोई लाइन बना देंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है, सिंपल है। सपोज मेरे को अब लाइन बनानी है, मान लो मेरे को वाई इक्वल टू 3 लाइन बनानी है, तो वाई इक्वल टू 3 में क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3, तो वाई इक्वल टू 3 वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, मतलब 0,3 से ये पास होकर जाएगी, और इस टाइप की लाइन, मतलब इसको तुम बोल सकते हो ये वाई इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 2 लाइन होगी, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस लाइन पे तुम कहीं भी ढूंढोगे वाई की वैल्यू 3 ही मिलेगी, इस लाइन पे तुम्हें कहीं भी तुम चलोगे ना, तो ये लाइन हमेशा ही एक्स इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये तो था बेसिकली छोटा छोटा ग्राफ, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर हम लोग इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल कोई नहीं पूछेगा, इतना सिंपल कोई नहीं पूछेगा, पर ये जरूरी था तुम लोग के लिए। देखो अब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर इनइक्वालिटी की, तो बच्चों ध्यान रखना इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आता है तो फिर कहीं ना कहीं तुम ग्राफ आराम से बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं वापस से, 2x प्लस 3y माइनस 6, सपोज मेरे को ऐसा कुछ दे दिया उन लोगों ने, ठीक है, मान लो मेरे को ये चीज़ ड्रॉ करनी है, अगर ये चीज़ ड्रॉ करनी है अपने को तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, सबसे पहले तो वो लाइन बना लेंगे वैसे ही, ठीक है। ये तुम जानते हो, अभी मैंने बताया ये 3,0 और 0,2 से पास होकर जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़, जब भी इनइक्वालिटी है यहाँ पे, इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो चीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले तो इक्वल था, अब अगर इक्वल नहीं भी है तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन तो बनाना पड़ेगा, तो इक्वल रख के यहाँ पे मतलब इक्वल टू 0 रख के पहले वो लाइन बना लो जिस लाइन की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब भी इनइक्वालिटी आएगी तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। रीजन का मतलब क्या होता है, या तो मतलब इस लाइन के या तो ऊपर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगी या फिर नीचे वाले को, वो डिपेंड करेगा कौन सा रीजन मतलब आएगा इसमें। वो कैसे पता चलेगा, देखो उसको हम उसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं भी या तो ऊपर या नीचे एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। सबसे इजी कौन सा पॉइंट लगता है, 0 0, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ईजी होती है। तो मान लो ये पॉइंट है 0,0, तो मैं जैसे मैंने तुम्हें बताया, या तो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा या फिर लाइन के नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो इसमें पुट करके देख लो, पुट करके देखेंगे, अगर ये चीज़ सही होगी, मैथमेटिकली चीज़ सही होगी, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस रीजन में लाई करेगा। अगर ये चीज़ गलत होगी तो इस रीजन में ये वाला पॉइंट लाइन नहीं करेगा, मतलब वो इस रीजन की बात करेगा। तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी -6 ग्रेटर देन 0। क्या -6 बड़ा होता है 0 से, नहीं होता है, ठीक है, -6 बड़ा होता है 0 से, नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, सीधा सीधा इसको उधर लेके चले जाओ, मान लो तुम्हें ऐसे नहीं समझना, ऐसा ऐसा समझ लो, मैं इसको उधर लेके चला गया, ठीक है। तो 0 बड़ा होता है 6 से, नहीं होता है, तो इसका मतलब जो 0,0 है वो उस रीजन में लाई नहीं करेगा, तो कहाँ लाई करेगा, इसके अपोजिट साइड में। मैंने बोला कि एक ही रीजन होगा, या तो ये वाला होगा फिर ये वाला होगा, जब ये नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो वाला रीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को इंक्लूड करते हुए हम लोग ये वाला रीजन बना देंगे, मतलब इसके ऊपर वाला पूरा रीजन जो होगा वो आ जाएगा इस लाइन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो बच्चों एक चीज़ और वो लोग पूछ लेते हैं, सपोज उसने बोला x ग्रेटर देन 0, मान लो इसकी बात करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x की मतलब वो रीजन जहाँ पे x पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें। तो तुम जानते हो कि हम लोग को यहाँ से इधर आगे क्या मिलती है, x की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है, ठीक है। तो इसके इधर इधर अपने को कैसी वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव। तो ये सारा रीजन जो आएगा वो किस में आ जाएगा, ये वाला x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आ जाएगा, मतलब इसके आगे पूरा, ठीक है, कंप्लीट रीजन जो होगा वो, ये सारा रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, x ग्रेटर देन 0 को, ठीक है। सेम वे में अगर मैं एक काम कर लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, y की मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मैं पॉजिटिव y, देखो तुम्हें पता है ना पॉजिटिव y कहाँ मिलेगा, यहाँ के मिलेगा तुम्हें,
इस एक्सिस के ऊपर तो हमेशा वाई पोलरिटी मिलेगा, तो इसका मतलब इस एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि वो दोनों चीजें एक साथ पूछ लेगा। देखो अब ना वो ऐसा करेगा, वो दोनों चीजें एक साथ पूछ लेगा। वो बोल देगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर ये चीज दे दी तो ध्यान रखना x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये बात तुम लोगों को क्लास 10 में सिखाई जाती है कि भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को कोई पॉइंट अज्यूम करना होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और वही बात इसने बोली है। तो ध्यान रखना जब भी ये वाली चीज आए, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस मेरी होगी, ये मेरी y एक्सिस होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तीसरी टाइप की जो लाइन होती है वो होती है तुम्हारी y इक्वल टू, ऐसा मान लो समथिंग x, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे चलो y इक्वल टू x लिख लिया। तो y इक्वल टू x जो लाइन होती है बेसिकली वो कहाँ से पास हो जाएगी, तुम समझ रहे हो ना। इसके अंदर x जीरो रखोगे तो y जीरो मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो भी तुम x रखोगे वही तुम्हें y मिल जाएगा। तुम जानते हो 1 रखोगे x को तो y ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, x2 रखोगे तो y2 हो जाएगा, x3 रखोगे तो y3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, ठीक है। सपोज 1 2 3, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने सारे मार्क कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन यहाँ से पास होकर चली जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हारी होती है y इक्वल टू x लाइन, ये लाइन तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू x लाइन, ठीक है। सपोज अगर वो ये ना बोल के, अब एक काम करते हैं पहले इसी के अंदर इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम ऐसे बोल दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मान लो ये चीज़ अपने को चाहिए, फिर से हम क्या करेंगे, रीजन, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, रीजन देखेंगे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो सिंपल है, फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट मान लेते हैं। मान लो चलो इसी पॉइंट को अगर बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो ये पॉइंट कायदे से देखा तो क्या होगा, ये 0,2 पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस है, ठीक है। और ध्यान रखना जो मेरी x एक्सिस होती है ना, तुम जानते हो इस पर y0 मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। मतलब इस एक्सिस का अगर मेरे को कोई इक्वेशन पूछेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या हो जाता है, y बराबर 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज क्या होता है, x बराबर 0। ये बात ध्यान रखने वाली है, इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, इसलिए हम लोग को, क्योंकि देखो इसलिए y पे क्या मिलता है, x पे क्या मिलता है, y0 मिलता है, और y पे क्या मिलता है, x0 मिलता है। तो बेसिकली जो मिल रहा है वो इसका इक्वेशन होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये वाली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने सपोज ये 0,2 पॉइंट मान लिया, तो पुट करके देख लो इसके अंदर, वही बात है, फिर से पुट करके देख लिया, सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला रीजन आ जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर नीचे वाला रीजन आ जाएगा। तो x0,2 रखो इसमें, x0 y2, तो y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल होता है सर, 2 बिल्कुल बड़ा होता है 0 से। तो अगर ऐसा है इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो उस रीजन के अंदर लाई करेगा, और लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा तो बस बना दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको चलो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीजन पूरा कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू x लाइन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है इसके अंदर, जितनी भी लाइन, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग x, अगर ये समथिंग पॉजिटिव है, ठीक है, बेसिकली इसको ऐसा मान लो, यहाँ पे अगर सपोज y इक्वल टू मान लो, इसको मैंने mx लिख दिया, ठीक है। वैसे m स्लोप होता है, बताऊंगा इसी वीडियो में, आगे बताता हूँ, ठीक है। ये जो m होता है ना, अगर ये m पॉजिटिव है, ठीक है, m अगर ये पॉजिटिव है तो ये कहीं ना कहीं ये मान के चलो, मतलब ये जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहने वाली है। मतलब इधर से जब तुम जाओ, इधर से जब तुम बनाओगे ना लाइन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगी। मतलब वो चाहे ऐसी चली जाए, चाहे वो ऐसी चली जाए, चाहे वो ऐसी चली जाए, वो कैसे भी जा सकती है, ठीक है, जाएगी वो ओरिजिन से पास होके ही। अगर इसमें मतलब ये सारी लाइनें कैसे जाएंगी, जब m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर m नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, m नेगेटिव का मतलब हुआ, चलो मैं इसको भी तुम्हें बता देता हूँ, डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ इस चीज़ को भी।
देखो सपोज मेरे को बोल दिया y प्लस एक्स इजकल टू 0, मान लो मेरे को ये वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो सिंपल है, कैसे, y इजकल टू माइनस एक्स हो जाएगा। देखो y इजकल टू माइनस एक्स का मतलब हुआ कि जो भी तुम x रखोगे, सपोज मैंने x रखा 1 तो y मिलेगा -1, x रखा 2 y मिलेगा -2, ठीक है। x रखा 3 y मिलेगा -3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, मैंने सपोज यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो बेसिकली x रख रहा हूँ पॉजिटिव, y मिल रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। इन सबको तुम मैच कराओगे, मतलब मिलाओगे इनको, तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। जाएगी ये भी ओरिजिन से पास होके, ठीक है, जाएगी ये भी ओरिजिन से पास होके ही, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर इनइक्वालिटी वाला भी है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर इनइक्वालिटी वाला भी है। सपोज तुम ऐसा दे दिया कि भाई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो ये वाला ग्राफ अपने को बनाना है, तो फिर से मैं वही कहूँगा, एक पॉइंट मान लो, कहीं भी एक पॉइंट मान लो, ठीक है। मान लो चलो 0, सॉरी ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, 1,0, 1,0 रख कर देख लो इसके अंदर। देखो रीजन हमेशा एक ही रिप्रेजेंट होगा, या तो लाइन के नीचे वाला या फिर लाइन के ऊपर वाला, ठीक है। सपोज मैंने अब 1,0 पुट करके देख लेते हैं, x1 y0, ठीक है। तो 0 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 के, बिल्कुल होता है सर, 1 बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो ये वाला रीजन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसका मतलब ये पूरा ही रीजन आएगा, मतलब इस लाइन के अब वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि y इजकल टू जो mx टाइप जो लाइन होती है, टाइप लाइन्स विल ऑलवेज passes through the origin। और ओरिजिन कौन है, ये 0 0, सारी लाइनें यहीं से पास हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक इतना मेरे को लगता है तुम लोग को सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैंने इनइक्वालिटी बता दी इसके अंदर, और लाइंस कैसे बनेगी मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया है, ठीक है। अभी काम करते हैं, एक जी एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं जो कि केवल बेसिक के ऊपर पूछा गया है। बच्चों देखो, जो हम लोगों ने अभी सीखा है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है जी एडवांस 2021 में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा बेसिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जितना आप लोगों ने सीखा वो सफिशिएंट है। देखो इसने बोला है कि भाई वो रीजन बताओ जो कि इन सारी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो रीजन, वो एरिया जो कि इन सारी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जब भी हम चारों को बना लेंगे ना, तो इनका जो कॉमन एरिया होगा वो हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग, सारी लाइंस को ड्रॉ करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, ठीक है। सो जहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो पहले y की वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। y इसने बोला 0 से लेके 1 के बीच में, तो y 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब y इक्वल टू 1 ये लाइन तुम्हारी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 0, मैंने बताया था x एक्सिस होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं। देखो 9/4 जो होता है वो 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसा मान लो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 2 सपोज यहाँ पे है, और ये 9/4 है तो 2 से ज़्यादा है ले लेता है यहाँ पे। सपोज मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ 9/4, वैसे तो इतना दूर होगा नहीं, पर मैं फिर भी यहाँ बना लेता हूँ कि 9/4 यहाँ पे है, ठीक है। मतलब अब इसने बोला कि x की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी x इक्वल टू 9/4 लाइन है ये वाली, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना अपने को क्या है, इक्वल टू समझ के, ठीक है। तो x0 रखा, y0 रखा, x2, ठीक है। तो ये 0,2 से पास होकर जाएगा, और इधर कहाँ से पास हो जाएगा, ये 2,0 से पास होकर जाएगा, ठीक है। तो मेरी लाइन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि देखो इसका काम मतलब ये ड्रॉ होगा, ये भी ड्रॉ हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है। फिर से हमें ये नहीं पता कि नीचे वाले की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट रख के देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था पहले कि 0 0 सबसे ईजी रहता है पॉइंट, तो इसमें 0 0 पुट करके देख लो। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होता है ऐसा, 0 2 से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट उस रीजन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी इस वाले रीजन की बात कर रहा होगा, क्योंकि इससे बाहर हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। अब चलो ये भी हो गया। अब इसकी बात आती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y का मतलब हुआ, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि भाई किस मतलब ये कहाँ से पास हो जाएगा। ये तो तुम लोग को पता है ना कि ओरिजिन से पास होकर 100% जाएगा ये, ठीक है। और मैंने ये बताया तुम लोग को, यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है जब 3 को नीचे लाओगे तुम, वो पॉजिटिव है, मतलब इसका m पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। ये ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, हमें नहीं पता कैसे आएगा ये, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सीधा सीधा तुम y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो इसके अंदर, सीधा सीधा y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो। तो जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, देख लो चाहे x इक्वल टू 3y के अंदर y की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, x वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी लाइन बनेगी वो y इक्वल टू 1 को कहाँ पे काटेगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तब ये काटेगी। तो x इक्वल टू 3 तो यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं कट करेगा लाइन को। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम सीधे सीधे इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अभी क्या होगा, देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि इनके सबके बीच में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ठीक है। इन सब के बीच में जो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है तुम देख पा रहे होंगे, तो ये इनके सबके बीच का कॉमन एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये इसके अंदर बाउंड हुआ है, जो जिसके अंदर सारी लाइंस इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। जिसके अंदर सारी लाइंस इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब ये भी इन्वॉल्व होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी इन्वॉल्व हो गया। y की वैल्यू 0 से लेके 1 ये भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ये सब, ठीक है। x ग्रेटर देन 3y। अच्छा एक बात और सुनो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या सच में ये वाला एरिया है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कराई अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब या तो इसके नीचे वाला होगा या फिर इसके मतलब या तो इसके नीचे वाला होगा या फिर इसके ऊपर वाला होगा, ठीक है। अब कौन सा होगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, मैं कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा मैं 3,0 पुट करके देख लेता हूँ उसके अंदर। 3,0 सेटिस्फाई कर गया तो ये नीचे वाला रीजन होगा, या फिर यहाँ पे देख लो ना, ये 1,0 सेटिस्फाई करा लो, ठीक है। 1,0 सेटिस्फाई करा लेता है। अगर 1,0 सेटिस्फाई करेगा तो लाइन के नीचे वाला होगा, मतलब हम लोगों ने सही ड्रॉ किया है। अगर 1,0 सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब हम लोगों ने गलत ड्रॉ किया, फिर हम लोग को यहाँ पे वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर 1,0 पुट करके देख लेते हैं। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y की जगह 0 पुट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो 1 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब बात सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रीजन हम लोग को पूछा है उसने, ठीक है। और अगर ये रीजन पूछा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी काम करते हैं, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये वाला रीजन बनने को चाहिए, ठीक है। अपने को ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल मान के भी सोल्व कर सकते हो, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे, मतलब इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में से हम छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। फटाफट देखो कैसे लिखेंगे। देखो ये तुम्हारी लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 9/4, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, इस पे x की वैल्यू 9/4 ही मिलेगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 9/4 है तो y कितना है, यहाँ पे देख लो। अगर x की वैल्यू 9/4 है, यहाँ पे पुट करके देख लो, x की वैल्यू 9/4, तो 9/4 इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/4। मतलब ये वाला मेरा पॉइंट आ गया 9/4, 3/4, ये वाला पॉइंट आ गया 9/4, 3/4, ठीक है। अब ये वाली लाइन कौन सी है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए इन दो लाइन को सोल्व करेंगे, किस को, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये वाले लाइन्स के, ये वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x की जगह 3y इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो 3y प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 2, तो 4y इक्वल टू 2, और y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। y हो जाएगा 1/2, तो y 1/2 रखोगे इसके अंदर, y की वैल्यू 1/2 इसके अंदर रखोगे, क्योंकि ये दोनों लाइन थे यहाँ पे जो पास होकर जा रही है, तो y की वैल्यू 1/2 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, तो वाला पॉइंट आ जाएगा 3/2, 1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट तो अपने पास है, ये वाला पॉइंट भी अगर देखा है तो है कितना, ये 9/4, 0 पॉइंट है, ठीक है। 9/4, 0 पॉइंट। अब बात आती है इसकी, अब इसकी बात आती है, ये वाले भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पर x की वैल्यू तो यही रहेगी 9/4। अब y कितना आ रहा है वो देख लो, x की वैल्यू 9/4 है और y की वैल्यू कितनी यहाँ पे, किस में पुट करेंगे, इसके अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर x की जगह 9/4 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, तो x की वैल्यू 9/4 पुट करेंगे, प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 9/4, 2 - 9/4, मतलब y तुम्हारा हो जाएगा -1/4, तो वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा -1/4। देखो जो टफ काम था वो अपना हो चुका है। अब हम सीधा क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे
यूज़ करेंगे। ट्रायंगल का एरिया तुम जानते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसको मान लेता हूँ मैं कुछ, इसको सुबह मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी मान लेते हैं, और इसको मैं चलो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए बी सी में से क्या करूँगा, मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल मेरी है इसके एरिया में से मैंने कितना सी डी ई का एरिया में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ। देखो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा इसकी ये वाली वैल्यू की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रायंगल की हाइट को रिप्रेजेंट कर देगा ये वाली चीज़, ठीक है। और ये होगा कितना, हम क्या करेंगे, देखो तुम जानते हो इस पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, और तुम जानते हो इधर एक्स बढ़ता है, तुम क्या करेंगे 9/4 में से हम 3/2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कितना है एक्स इक्वल टू 9/4 और ये कितना है एक्स इक्वल टू 3/2, तो 9/4 में से मैं 3/2 माइनस कर दूंगा, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 9/4 माइनस 3/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, तुम्हारा हो जाएगा आई थिंक आ जाएगा 3 जाएगा तुम्हारा 3/4, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा कितना आएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 9 - 6/4 मतलब आ जाएगा 3/4, मतलब इसकी जो हाइट आ गई ये वाली आ जाएगी 3/4, ठीक है। ये हाइट आ गई मेरी 3/4। अब बात आती है इसकी जो, मतलब ये मान लो बेस है, बेस कितना हो जाएगा, देखो इस वाले पॉइंट पे ये वाला, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे y कितना है 3/4, और जो हाइट होती है 3/4 हो जाएगी, ठीक है। ये 3/4 और ये 1/4, ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसकी जो बेस है वो हो जाएगी 1। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है भाई इसका, बेस इसका 1 और हाइट कितनी है इसकी 3/4। तो अल्टीमेटली ये जो एरिया मेरा आया कितना आया, वो आया 3/8 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। किसका एरिया, ये कंप्लीट एरिया मेरे पास आ गया 3/8। अब मैं क्या करूँगा, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। देखो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9/4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, 9/4 - 2 करके, 9/4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आई थिंक ये 1 आ जाएगा 4, हाँ 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी 1/4, ठीक है। ये 1/4, अब तुम्हें दिख रहा है ना ये 1/4 है, इसकी जो ये वाली जो, मतलब ये बेस मान लो चाहे हाइट मान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू बेस भी 1/4 और इसका हाइट भी 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4 × 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 1/32। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मैं क्या करूँगा, ये वाला ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3/8, आंसर कितना हो जाएगा 3/8 - 1/32 -1/32, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा कर लो कि भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 × 12 हो जाएगा, तो 12 - 1/32, आंसर हो जाएगा 11/32, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 11/32। देखो थोड़ा टाइम जरूर लगा है इसके अंदर, पर देखो क्वेश्चन में देख रहे हो ना तुम, ठीक है। सारी चीज़ हम लोग को निकालनी पड़े इसके अंदर, और टेंशन मतलब बच्चों जेईई एडवांस में हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। ओके, तो ये आज इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बच्चों देखो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।